बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के अंदर 15,000 रुपए से लेकर आपकी कैपिटल अगर 5 लाख रुपए तक है तो उसको किस तरीके से आप अप्लाई करो, किस तरीके से आप उसका यूज करो जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। जी हां दोस्तों, आपने अब तक जितने भी वीडियो देखी होगी उसमें आपको सबने एक्सप्लेन कर दिया होगा, जो दिख रहा है सीधी सी बात है, शेयर होल्डर कोटा वगैरह वगैरह। लेकिन किस तरीके से उस कैपिटल को यूज करना है जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये किसी ने कवर नहीं किया। और इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के जो मेंबर्स है उनका मैक्सिमम सवाल जो था वो यही। वीडियो के अंदर मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत, बस आपके जितने भी कैपिटल है ना उस पर मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। वीडियो शुरू करें इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे जो भी क्वेरीज आती है ना उनको मैं बहुत ही सीरियसली लेता हूं और सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास 3 डीमैट तो कम से कम होंगे ही, और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डीमैट अभी खुलवा सकते हो। एक दिन के अंदर डीमैट खुल जाएगा और फिर आप आईपीओ भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 3 डीमैट तो सबके पास होते ही हैं। वैसे तो मैं स्ट्रेटेजी सबके लिए बताऊंगा, लेकिन 3 डीमैट को लेके अपन बेस में और फिर अपन डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15,000 रुपए वाले की, जिसके पास केवल 15 से 20,000 रुपए, उसको क्या करना है, अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा है तो उसमें अप्लाई कर दो, आपको 100% अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा नहीं, आपने बजाज का नहीं ले रखा था शेयर, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक अपनी एप्लीकेशन लगानी है, सही तरीके से लगानी है। किस तरीके से सही तरीके से लगानी है मैंने शॉर्ट वीडियो से एक्सप्लेन कर रखा है, आपके पास अलॉटमेंट आने के चांस हो जाए। बात करते हैं 50,000 की कैपिटल वाले के पास। दोस्तों अगर आपके पास 50,000 की कैपिटल है और आपने अगर शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो, तो जितने डीमैट से शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो सबसे पहले उनसे अप्लाई कर दो। उसके बाद सपोज मैं मानता हूं आपके पास 1 या 2 ऐसे डीमैट होंगे, 3 है तो बहुत अच्छी बात है, तीनों से कर दो, तीनों में आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं 1 या 2 ही है तो उसके बाद पहले तो उस शेयर होल्डर कोटा में कर दो, फिर रिटेल कोटा के अंदर करो, जिससे कि आपके पैसे यूटिलाइज हो जाएंगे। 1 या 2 एप्लीकेशन आपकी 100% आ जाएगी, एक में आपका वही चांस रहेगा 5:1 का। बात करते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल और मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट है तो सबसे बेस्ट तरीका यही हो जाता है कि पहले मैं नॉर्मल एप्लीकेशन अपनी 3 रिटेल वाली वो लगा दूं, उसके बाद मैं अपनी तीनों के अंदर शेयर होल्डर कोटा में लगा दूं। इस तरीके से मेरे 45,000-90,000 रुपए पूरे हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसे इंसान की जिसकी कैपिटल अच्छी है, थोड़ी 2 लाख रुपए तक कैपिटल है, उसको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 3 डीमैट अकाउंट है तो सबसे पहले आप जो है शेयर होल्डर कोटा में एक एप्लीकेशन तो लगा ही दोगे अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आपको यार जितने डीमैट पॉसिबल है उनसे रिटेल कोटा के अंदर 15,000 वाली एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 3 है तो 3 सही, नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा अप्लाई करने का उसके अंदर कोई फायदा है नहीं। जितने डीमैट है उनसे अप्लाई करो। अगर डीमैट नहीं है और आपकी कैपिटल अच्छी है तो मैं तो ये कहूंगा 2 दिन में जुगाड़ो, जितना हो सके डीमैट खोलने की कोशिश करो, उससे आपके पास मैक्सिमम बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि 15,000 रुपए लगा के आपके 10,000 रुपए का सीधे प्रॉफिट है। बात करते हैं ऐसे इंसान की जिसके पास 1,00,000-2 लाख रुपए की कैपिटल है, वो तीनों अकाउंट के अंदर शेयर होल्डर कोटा के अंदर एलिजिबल है और उसके पास इतनी कैपिटल है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे पास शेयर होल्डर कोटा है, जैसे मेरे पास 3 के अंदर है, मैं तीनों के अंदर सबसे पहले रिटेल से 15,000 वाली एप्लीकेशन लगा दूंगा। उसके बाद शेयर होल्डर कोटा के अंदर मैं सपोज मेरे पास 15-15 45, अब बच गए 1,55,000, तो 15-15 की तो तीनों में लगानी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो 15-15-15 ऐसे करके 15 × 6 अपने 90,000 रुपए हो गए। लेकिन अब अपने पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए कैपिटल है, राइट। तो अपन को एक शेयर होल्डर कोटा के अंदर जो आप 15,000 की एप्लीकेशन लगा रहे थे ना, उसी को आप 60 से 85,000 के लगा दो, बजाय इसके कि आप सब में सेपरेट करो, इससे एक ही के अंदर लगा लो क्योंकि प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट है। अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट क्या होता है। सब लोग बोल रहे प्रोपोर्शनल होता है क्या है भाई प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट का मतलब यह है 500 करोड़ रुपए शेयर होल्डर के लिए रखें, शेयर होल्डर के अंदर एक लॉट जो है वो सबको मिल जाएगा। अब बात यह आ जाती है कि एक लॉट सबको मिलने के बाद भी बचेगा, सपोज 100 करोड़ रुपए बच गए, तो ये 100 करोड़ रुपए जो है ना इसको प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉट करेंगे। प्रोपोर्शनल बेसिस मतलब क्या, अगर आपने 2 लाख रुपए लगाए होंगे और किसी ने 50,000 रुपए लगाए होंगे तो 2 लाख वाले को और 50,000 वाले को उस रेशियो के अंदर, रेशियो का बचा हुआ है, मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ का कोटा जो बचा हुआ है उस रेशियो के अंदर अलॉट कर दिया जाएगा। बेसिकली एक एप्लीकेशन के बाद, एक लॉट के बाद जितने आपने मैक्सिमम अमाउंट लगाया होगा उस रेशियो के अंदर आपको अलॉटमेंट आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको शेयर होल्डर कोटा में एक एक एप्लीकेशन एक एक लॉट सबसे लगाना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन एक लॉट में जितना आपका एक्स्ट्रा पैसा बच गया, सपोज 50,000, 60,000, 70,000, वो सब आप एक से
लगा दो शेयर होल्डर कोटा के अंदर, जिससे कि आपको प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5 से 10 लाख वाली कैपिटल उनको क्या करना चाहिए। स्मॉल एचएनआई के अंदर कोई मतलब नहीं है, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा। या तो आप ऐसा करो कि आप सब जितने डीमैट खोल सकते हो उन सबसे एक एक एप्लीकेशन तो लगाओ। उसके अलावा शेयर होल्डर कोटा के अंदर मैक्सिमम लगा सकते हो, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए अगर आप लगा सकते हो और आपके पास पड़े हुए हैं, ये सब करने के बाद, मतलब एक एक एप्लीकेशन लगाने के बाद, तब आप उसके अंदर लगाओ। ये सब करने के बाद मेरे हिसाब से अपनी 5 लाख की कैपिटल को आप आराम से अच्छे से डिवाइड कर पाओगे अपने 4-5 डीमैट के बीच में। उसके अंदर एक एक लॉट, एक एक एप्लीकेशन तो सब में लगानी है। एक्स्ट्रा जितना भी पैसा बच रहा है एक ही डीमैट से आप अप्लाई कर दो मैक्सिमम एप्लीकेशन, जो 2 लाख तक की हो सकती है। अगर आपके पास 5 लाख भी, सपोज 4-5 डीमैट भी है, तो आपको 2 लाख की 2 एप्लीकेशन लगा देनी है अपनी दो शेयर होल्डर कोटा वाले डीमैट से। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है 70 से 80%, जो कि फ्लक्चुएट कर रहा है और बहुत ही शानदार आईपीओ है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी अब आपके कोई डाउट रह गए तो यार कमेंट कर दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और यार यहां तक आ गए हो तो फिर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है।